हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के हॉर्नबिल के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और ये है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। सो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है ये। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ऑथर जो है वो एक सी वॉयजेज करता है और ये पूरा अर्थ को चक्कर लगाना होता है और क्या वह उस चीज़ में सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है ऑन द वे, और ये सब चीज़ हम जानेंगे। सो हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन, जो 6 साल का था। उस ऑथर की वाइफ का नाम था मैरी, सन जो थे जोनाथन थे और ये 6 साल के थे। डॉटर सुजैन थी जो कि 7 साल की थी। एंड आई मतलब ऑथर है। सेट सेल फॉर प्लाईमाउथ, तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया, सी जर्नी, टू टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयजेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। तो एक कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने इंग्लैंड से पूरा अर्थ को के चक्कर लगाया था शिप के थ्रू। तो उसको कॉपी करना था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, तो इनका क्या, ये बिजनेसमैन थे बेसिकली और 37 ईयर के थे इन्होंने, ये और इनकी वाइफ had dreamt of sailing in wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skill in British water। ठीक है। सो क्या था कि इनका ड्रीम था जो फेमस एक्सप्लोरर था उसको कॉपी करना, और पास्ट 16 ईयर से इन लोग जो थे अपना जो भी खाली समय हुआ करता था उसको स्पेंड करते थे एक्वायरिंग स्किल्स जो कि उन्हें हेल्प कर सके अच्छे एक्सप्लोरर बनने में। ठीक है। सी फारिंग मतलब ट्रैवलिंग स्किल और एक्वायरिंग, और अब जो 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 उनके पास स्किल था उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, ये है सेट अ सेल मतलब स्टार्ट ए जर्नी, डुप्लीकेट मतलब कॉपी होता है, सेलिंग मतलब टू ट्रैवल ऑन वाटर बाई शिप और बोट, एक्सप्लोरर मतलब पर्सन हु एक्सप्लोर अ न्यू एंड अननोन लैंड, लीजर मतलब फ्री टाइम, ओनिंग मतलब इम्प्रूविंग, सी फायरिंग मतलब ट्रैवलिंग स्किल। ठीक है। सो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। आवर बोट वेव वॉकर 23, अब वो पहले तो बताते हैं उनके फैमिली कौन कौन से और क्या उनका ड्रीम था, और सारा फैमिली उस ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। और उन्हें एक्चुअली जेम्स कुक एक पहले का एक्सप्लोरर था जिसने कि अर्थ को पूरा चक्कर लगाया था शिप के थ्रू, उसको कॉपी करना था। और इन्होंने 16 ईयर्स से अपने जितने भी खाली समय थे उसको ये अपने जो स्किल था उसको इम्प्रूव करने में, शिप को समुंदर में अपने स्किल को इम्प्रूव करने की करते थे, टाइम स्पेंड करते थे उसमें। सो और अभी अपने बोट के बारे में बता रहे हैं। बोट क्या नाम था उसका, वेव वॉकर। ए 23 मीटर 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और ये बहुत अच्छा से बना हुआ था, एक प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, तो जब भी ख़राब मौसम होता था या रफेस्ट वेदर होता था इन लोग अपने वेव वॉकर को लेकर निकल जाते थे और टेस्ट करते थे कि क्या यह इतना लंबा जर्नी या अलग अलग तरह के वेदर में सक्सेसफुल हो पाया कि नहीं पाया, इस चीज़ को टेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,55,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। सो पहला जो था उनका फेज था, फर्स्ट पार्ट था, ये लेग मतलब पार्ट होता है, बड़ा आसानी से खुशी खुशी बीत गया, जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था। सो एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, तो उन्होंने ये जो है केप टाउन है उनका, और जर्नी वो इंग्लैंड से शुरू किए थे। सो ये 1,05,000 जर्नी जो था उन्होंने कवर किया और यहाँ पे पहुँच गए। सो फर्स्ट पार्ट जो था उनका अच्छा से बीत गया। टोटल उनका जो जर्नी था वो 1,05,000 का था।
जो जो कि अभी उन्होंने एक पार्ट उसका कंप्लीट किया, इंग्लैंड प्लाइमथ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर्स। तो उन्होंने वहाँ पे 2 क्रू मैन हायर किया जो उन्हें हेल्प करेंगे रफेस्ट सी में चलने के लिए, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन। तो सबसे मुश्किल जो सी था उस सी में ये दोनों क्रू मैन जो थे लैरी विजल एंड हर्ब सिजलर उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन मतलब अफ्रीका मतलब सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से आगे निकल चुके थे और इंडियन ओशन में, सदर्न इंडियन ओशन में चले जा रहे थे। वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, गेल मतलब होता है विंड मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड को गेल बोलते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, तो हवा जो था फास्ट स्ट्रॉन्ग विंड जो था बहुत कंटिन्यूसली बह रहा था। गेल डिड नॉट वरी मी, ऑथर बोल रहा है कि गेल से मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं था, बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव था गेल के हवा के साथ वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर तक था, एज हाई एज और मास्ट। तो अब सबसे पहले देखते हैं मास्ट क्या होता है। ये अगर मान लो शिप है तो मास्ट मतलब एक जो पिलर टाइप का हॉरिजॉन्टल पिलर जो लगा होता है इन द सेंटर ऑफ द शिप, उसको हम मास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम कपड़े वगैरह कपड़े मतलब सेल बांधते हैं जिससे कि वो हेल्प कर सके विंड शिप को आगे मूव करने के लिए, और ठीक है। सो जब हवा टकराता है इससे तो शिप को आगे लेके जाता है, तो उसको हम सेल बोलते हैं। एनकाउंटर मतलब फेस करना, गेल मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, अलार्मिंग मतलब थ्रेटनिंगली, मास्ट मतलब ए टॉल ऑपरेट स्ट्रक्चर ऑन द बोट और शिप। तो ठीक है, ये मैंने बताया अभी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब वो करीब 3500 किलोमीटर केप टाउन से आगे निकल गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड वेदर था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस डे, हमने क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर डे भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज। मुझे और इनको लग रहा था कि वो वेदर बदलेगा, लेकिन और वो बदला भी, लेकिन ये ख़राब के लिए बदला। सो फॉर द वर्स्ट, और ख़राब हो गया वेदर, ठीक है। पहले ख़राब था और बदतर हो गया अब, ठीक है। एट डाउन मतलब होता है कि मॉर्निंग ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा वेव्स था। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप्स मतलब होता है कि जो ये सेल होता है, सेल में यहाँ पे एक छोटा सा और सेल टाइप का होता है, उसको हम जिप बोलते हैं, ठीक है। जिप ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन टू द इन द शिप, ठीक है। सो अब क्या था कि एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एन एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस। अब जैसे जैसे मान लो इधर से वेव आ रहा है और सी ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उन्हें आगे की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े वेव्स दिख रहे थे जो इनकी तरफ मूव कर रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर, और जो विंड था या जो भी आवाज़ आ रही थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप्स एंड लास्ट ए हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, ठीक है। तो क्या किया कि शिप को रोकने के लिए उन्होंने कुछ इंतजाम किए। क्या किया उन्होंने? टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप्स। सो स्ट्रॉन्ग जिप्स मतलब मैंने बताया था, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया जिससे कि एयर जो है एयर का इफेक्ट है बोट पे इतना ज़्यादा ना पड़े। एंड लास्ट ए हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। सो उन्होंने जो विंड टकरा रहा था, विंड और जो रेन था वो टकरा रहा था, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोप वगैरह जो था उसको नीचे की तरफ डाल दिया पानी में उस चेन वगैरह एंकर की तरह। जैसे कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ रोप से बांध के नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसको, हाँ, तो ये हैवी होता है और ये हैवी होने की वजह से शिप का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने अपने सारे प्रिपरेशन किया
लाइफ लाइन, उसके बाद लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन डूम्स, ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, वो सब पहन लिया जिससे कि अगर कुछ दिक्कत आता है तो एटलीस्ट उसको फेस कर पाए। सो जाइगेंटिक मतलब वेरी बिग, जिब मतलब मैंने बताया ट्रायंगुलर, स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इनटू द शिप, नॉट मतलब होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन द सी, एनॉर्मस वेरी बिग, स्क्रीमिंग मतलब शाउटिंग, लैश मतलब रेन और विंड जो कि हिट कर रहा था उससे जो आवाज़ आ रहा था, मोरिंग मतलब होता है कि रोप, रस्सी या चेन और एंकर जो कि उन्होंने पानी में डाला था जिससे कि शिप का स्पीड कम हो जाए। लूप मतलब ए शेप प्रोड्यूस दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉसेस। स्टर्न मतलब ए बैक पार्ट, स्टर्न मतलब पिछला पार्ट ऑफ द शिप में, ये जो पिछले पार्ट था उसको बोला जाता है। डूम मतलब वर्स्ड, राफ्ट मतलब ड्रिल। ठीक है, ये कुछ वर्ड मीनिंग है। आगे हम देखते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM, तो 6 बजे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज तेज वेव आने लगा विथ एन ओमनियस साइलेंस। पहले तो खूब साइलेंस, एकदम शांत हो गया। द विंड ड्रॉप, विंड भी कम हो गया और द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और पूरा आसमान काला काला काले बादलों से भर गया। ठीक है, देन केम ए ग्रोइंग रोअर, अचानक से बहुत तेज आवाज़ आया। एन एनॉर्मस क्लाउड टू टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्लाउड जो है आके शिप की तरफ टकराने वाला है। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो बाद में मुझे लगा कि ये कोई क्लाउड नहीं है बल्कि वेव है, इतना बड़ा वेव जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, सीधा इस तरह से है। ठीक है, और आके शिप को टकराया। इससे पहले लगा कि वो पार कर जाएगा, लेकिन और ये ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द आवर वेव, जो हाइट ऑफ द वेव अदर वेव्स, विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा और वर्टिकल था जो कि जो आके उसके शिप से टकराया। द रोवर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर। मुझे लगा कि शायद हम लोग उसको क्रॉस कर जाएं, वेव आ रहा है और इन लोग शिप जो है क्रॉस करके फिर आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई थॉट यू माइट राइड ओवर बट देन ए ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव साउंड हुआ और जिससे कि पूरा डेक जो था वो हिल गया। अ टॉरेंट of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और वहाँ टकराया तो पूरा शिप पे पानी पानी भर गया और इसका सर जो जाके किसी व्हील में टकराया और वो फिर उछल के वेव के नीचे आ गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और इसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और इसे धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और इसे लग रहा था कि अब चलो मरना है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पीसफुल महसूस कर रहा था। ट्रेमेंडस मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट, रोअर मतलब होता है टू मेक ए लाउड एंड डीप साउंड, स्टर्न मतलब वेरी सीरियस, एक्सप्लोसिव मतलब बस्लिंग साउंड, टॉरेंट मतलब फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्मैश मतलब सैटर्ड और वायलेंटली ब्रोकन, ओवरहर्ड सुनाई, ओवरबोर्ड मतलब ऊपर, शिप के ऊपर, कॉन्शियसनेस मतलब इनसेंस। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक से उसका सर जो था पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कुछ ही दूर पे, कुछ मीटर के दूर पे जहाँ पे इसका सर बाहर निकला, वेव वॉकर जो था आधा पानी में डूब चुका था। और देन द वेव हर्ल्ड हर अपराइट, अचानक से एक वेव आया और उसको फिर से सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, टॉट मतलब होता है कि स्ट्रेच्ड और पुल्ड टाइट। ठीक है, सो टॉट आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर, वो किसी भी तरह से उसने ये रेल्स पकड़ के वेव वॉकर के ऊपर आ गया। सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, अचानक से बहुत सारे वेव आए और मैं इधर से उधर डेक के ऊपर जाता, कभी उधर टकराता था, कभी इस तरफ टकराता था। उसके रेप टूट गया, उसके माउथ में ब्लड फिल हो गया, उसके दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील
लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग अराउंड। वो किसी तरह से व्हील पकड़ के वहीं रुका रहा। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। मुझे लग रहा था कि नीचे पानी है। आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मैं जो व्हील पकड़ रखा था अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको मैं छोड़ के जा नहीं सकता था ये पता लगाने के लिए कि पानी कितना भरा हुआ है। सडनली आगे का फ्रंट हच वाज ओपनड, फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। उसकी बीबी बाहर निकली, दरवाज़ा खुला तो वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो चीखी और बोली कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, आगे का जो पार्ट है वो पूरा टूट चुका है एंड वी आर फुल ऑफ वाटर। ठीक है, टेक द व्हील, आई शाउटेड। तो ऑथर ने बोला कि व्हील को पकड़ के रखना। आई स्क्रीम फॉर द हैच और स्क्रैम्बल फॉर द हैच। मैं दरवाजे की तरफ क्लाइम करके जाने की कोशिश कर रहा था। सो लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो दो क्रूमैन थे जिनको उन्होंने हायर किया था, वो पानी निकाल रहे थे पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स hung at a crazy angles, the whole starboard side bulged into inward. Cloth, crockery, chart, tin, toy sloshed about in the deep water. तो क्या था कि बहुत सारे जो टुकड़े लकड़ी के टुकड़े हुए एंगल बने हुए थे वहाँ पे। पूरा स्टारबोर्ड मतलब बोर्ड मतलब होता है कि साइड ऑफ द शिप, साइड बल्ज अंदर की तरफ धंस गया था और चारों तरफ क्लोथ क्रॉकरी चार्ट वगैरह फैले हुए थे। और ठीक है, आई हाफ स्वैम हाफ क्राउड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन। मैं किसी भी तरह से चिल्ड्रन के केबिन में पहुंचा वहाँ पे। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा कि तुम लोग ठीक हो ना। ठीक है, मैंने पूछा कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। तो आई आस्क्ड, यस दे आंसर, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, फ्रॉम द अपर बंक, बट माई हेड हर्ट अ बिट, सेड शू ने बोला कि मेरा सर में थोड़ा चोट लगा हुआ है। पॉइंटिंग टू द बिग बम्प, सूजा हुआ था उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट, ऑथर को इतना टाइम था कि देखिए कितना चोट लगा, क्या लगा है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवस मतलब रफ क्लोथ होता है, टेंट वगैरह का क्लोथ, उसको और हैमर और स्क्रू लेके वो आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक पे आया। विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। जैसे जैसे वेव आ रहा था और पानी अंदर की तरफ आ रहा था शिप में। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ तो हम लोग डूब जाएंगे जल्दी से। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। जो भी होल था उसमें उसने कैनवास किसी भी तरह से लगा के उसमें पानी को रोकने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यूटली, अभी भी पानी आ रहा था अंदर, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सारा पानी जाओ दूसरी तरफ से निकल रहा था, तो पानी पूरा अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ पानी अभी भी आ रहा था। मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। तो जो उसका शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब तब आया जबकि उसका जो ये हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया डेब्रिज की वजह से, मलबे की वजह से, और जो उसका इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा था, भर रहा था शिप के अंदर। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड ऑल्सो रेंज्ड ओवरबोर्ड। तो मैंने देखा कि उसका 2 स्पेयर हैंड पंप थे वो भी ख़राब हो गए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। ठीक है, ये सारा ये टूट के पीसेस हो गए थे। डिंगीज में तो होता है स्मॉल बोट होता है, वो भी बेकार हो गया था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तो उसे याद है कि और एक इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में, तो वहाँ गया और वो लकड़ी चल रहा था। ठीक है, उस रात को हमने दैट नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। पूरा रात हमने पंप करते रहे, पानी को निकालते रहे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो को भी ट्राई करते रहे कि मिल जाए तो हम हेल्प मांग सकें। वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल। हम जो कॉल कर रहे थे उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंगली इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह के ऐसे जगहों पे आमतौर पे कॉल लगता नहीं है हेल्प के लिए। ठीक है, शिव हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, जो शिव का हेड बहुत ज़्यादा सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आई, उसके 2 आँखें काले हो चुके थे चोट लगने की वजह से। नाउ शी शोड अस द डीप कट ऑन हर आर्म्स, और उसको कट भी लगा हुआ था आर्म्स पे। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई
शी hadn't मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस. शी रिप्लाइड, आई did not want to worry you when you were trying to save us. जब इसने फादर ने पूछा अपनी बेटी से कि तूने पहले क्यों नहीं बताई इस इंजरी के बारे में, तो बोला कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे थे हमें बचाने के लिए. बाई मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. तो 3 तारीख तक, जनवरी तक पानी अब कंट्रोल हो चुका था और हर आदमी 2 घंटे का रेस्ट ले सकता था, फिर वो जगेगा, फिर वो पानी निकालेगा, फिर इस तरह से इन रोटेशन वो काम कर सकते थे पानी को निकाल. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. तो वाटर लाइन में तो होता है कि मान लो कि ये पानी है, ठीक है, तो इसके नीचे कहीं पे लीक था, कहीं नीचे, ठीक है. एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वॉज स्मैश. तो ये जो फ्रेम होता है ना वो सारे टूट चुके थे और वहीं से पानी अंदर आ रहा था. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल. सो ठीक है, तो इतना स्मैश हो चुका था, टूट चुका था कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी तक कभी भी वो पूरा टूट जाएगा और पानी अंदर की तरफ आ जाएगा. तो हमें उसे रिपेयर करना था. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट. तो 15 घंटे उन्होंने सर्वाइव कर चुके थे जब से वेव हिट किया था. वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच द ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ से उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचना था, जो आइलैंड था. यहाँ से तो बीच में रास्ते में कहीं कुछ हुआ था ये सब चीज़, और उसे लग रहा था कंडीशन वेव वॉकर का देख के कि शायद ये वहाँ तक टिक ना पाए और रास्ते में ही डूब जाए. आई चेकड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small island a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. एक आइलैंड था जो कि छोटा सा आइलैंड, बहुत छोटा सा, बीच में ऑस्ट्रेलिया और जहाँ पे इनका ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बीच में. और आवर ओनली होप वॉज टू रीच दैट पिन प्रिक इन द वास्ट ओशन. सो उस छोटे से आइलैंड पे, पिन प्रिक मतलब होता है जो कि बहुत छोटा सा आइलैंड जो था उस पर. बट अनलेस द विंड एंड द सी एबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल. अगर सी और विंड जो है कम हो जाता है तो वो लोग सेल लगा के उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे. आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, क्योंकि इतना तेज हवा बह रहा था तो उस हवा में सेल लगाना पॉसिबल नहीं था. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. और उनका इंजन भी ख़राब हो गया था इतने तेज वेव की वजह से. ऑन January 4 आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर. अब थोड़ा सा पानी बच गया था बोट में, शिप में. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. तो हमें बस वही पानी निकालना जो पानी आ रहा था, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. हमने कोई सेल नहीं लगाया. सेल में तो कपड़े लगाना जिससे कि शिप का स्पीड बढ़ जाए. प्रेशर ऑन द रेगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. हमें लगा था अगर हम सेल लगाते हैं तो क्या हो सकता है कि जो टूटा हुआ पार्ट हो और ज़्यादा टूट जाए और इससे शिप डूब जाए. सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 island वर. लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग जिब लगा दिया था जो तूफानों में लगाते हैं स्पीड ऑफ द शिप को कम करने के लिए, और हम उस तरफ जाने लगे जहाँ पर 2 आइलैंड थे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और 2 दिन के अंदर, 2 दिन में हमने पहली बार कुछ खाया था, ठीक है. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. एट 4 ब्लैक क्लाउड बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. अचानक से 4 बजे फिर से काले बादल आने लगे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. तो जो स्पीड था वो बढ़ गया विंड का. एंड सी वर गेटिंग हाइयर. फिर से वेव्स आ रहे थे. द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन सुबह ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. फिर से हमारा कंडीशन ख़राब होने लगा था कि पता नहीं क्या होगा. व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जो आस्क्ड डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. जोनाथन ने बोला कि हम मरने से डरते नहीं हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, कि हम किसी भी तरह से उस आइलैंड पहुँच जाएंगे जहाँ पे जाके हम बच सकते हैं. बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. उसने क्या बोला, बहुत बड़ा बात बोला कि हम लोग सब एक साथ हैं तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगता. यू एंड मम्मी, यू एंड आई, ठीक है. सो आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड. उसे लगा कि अब क्या बोलूँ मैं इसे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने जब बच्चों के केबिन से बाहर निकला तो मैंने पूरा निश्चित कर लिया था कि मैं किसी भी तरह से बचाना है. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged
port hull facing the overcoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin। तो मैंने कुछ एंकर बनाया खुद से, और खुद से बना के उसमें कुछ एक बैरल था, बैरल मतलब गैलन था जिसके अंदर पैराफाइन ऑयल था, उसको उसमें टाई करके नीचे डाल दिया पानी के अंदर, जिससे कि जैसे ये देखो ये, ठीक है, इसमें पैराफाइन जो कंटेनर था उसमें इसमें यहाँ पे लगा, जिससे कि भारी हो जाए और शिप इतना स्पीड में ना बहे या वेव आने से उस पर इफेक्ट उतना ज़्यादा ना पड़े। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। और मैं देख रहा था बैठ के, मैरी और ऑथर जो था बैठे हुए थे साथ में। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हमें लग रहा था कि हम मरने वाले हैं। बट द वे वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट द रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है वाइल नेविगेशन। तो 6 जनवरी को मैंने जाके सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखा, या पता लगाने की कोशिश करी हम कहाँ पे हैं, किस एंगल से जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, ये सब चीज़ उसने कैलकुलेट किया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, कि हम कहाँ पे और कैसे किस तरह से जाने से हम वहाँ पहुँच सकते थे। बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो वो इतना बड़ा ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना था जो कि 65 किलोमीटर था, ये बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। सो वाइल आई वॉज थिंकिंग शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, तो उस समय शिव भी आके बैठ गए वहाँ पे। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन, उसका जो लेफ्ट साइड बहुत सूज गया था आंखों के ऊपर। हर ब्लैक एंड आई नैरो टू स्लिट, उसका आंखें बहुत छोटी हो गई थी सूजने की वजह से। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड भी दिया अपने पापा को जो बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, उस पर कार्टून बना हुआ था इसका और अपने फादर का और मदर का बना रखी थी। हियर आर सम फैमिली पीपल, ये लोग सम फनी पीपल, ये लोग कुछ फनी पीपल है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इससे देख के हंसी आता है? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैंने भी खूब हंसा। ऑथर बोल रहा है इनसाइड वाज ए मैसेज, ओह हाउ आई लव्ड यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू स्टे, थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड जो है आप लोगों को थैंक्स बोलने के लिए और होप करो कि हम उस आइलैंड में पहुंच जाए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह हमें उस आइलैंड तक पहुंचना है, ठीक है। आई चेकड एंड रीचेक द कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग द स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। एक्चुअली इनका मेन कंपास जो है जो नेविगेशन का डायरेक्शन शो करता है वो ख़राब हो गया था, गुम हो गया था, और जो था वो मैग्नेटिक नहीं था, तो एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं शो कर रहा था। आई मेड एन अलाउंसेस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इस सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन में वेस्टर्ली करंट बहता है, तो उसका भी उसने कैलकुलेशन लगाया। सब कुछ कैलकुलेशन लगाने के बाद उसे लगा कि अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और फिर उसने डेक पे गया और लैरी को बोला कि तुम शिप को 185 डिग्री पे मोड़ दो। इफ़ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, अगर हम लोग लकी होंगे विथ फुल फेथ, उसने बोला। आई डिड नॉट, लेकिन उसे फील नहीं किया, लेकिन बोला उसको कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि 5 बजे तक आइलैंड मिल जाएगा। देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम ऑन द बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, हो जाके सो गया अपने बेड पे ऊपर। सो व्हेन आई वोक अप एट 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। अब जब 6 बजे से नींद खुला तो 5 तो ऑलरेडी पार हो चुका था, और 6 बज गया था, अंधेरा भी हो गया था, उसे लगा कि हमने वो आइलैंड मिस कर गया। विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और हमने जो विद द सेल वी हैड लेफ्ट, हमारे पास जो सेल में तो कपड़ा था उससे जो विंड को बीट करना पॉसिबल नहीं था, और फिर वो कैसे वहाँ से जा सकते थे। एट दैट मोमेंट टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बेड के पास एक हेड अपीयर हुआ। कैन आई हग यू, कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, कि मैं आपको गले लग सकता हूँ। शिव वाज राइट बिहाइंड हिम, शिव उसके पीछे थी। सो वाई आई एम नॉट गेटिंग हग नाउ, आई आस्क्ड।
कि वाई एम आई गेटिंग, क्यों मुझे आप लोग आके गले लग रहे हो, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम सबसे अच्छे डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन भी हो, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने बोला मुझे। नो नॉट टुडे जोनाथन, आई एम अफ्रेड, नहीं आज नहीं, आज एक्चुअली हमने मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो मिस हो गया और हम वो आइलैंड से आगे निकल गए। वाई यू मस्ट बी, नहीं नहीं पापा आप हो, जरूर हो। सेड द शिव इन द मैटर ऑफ फैक्ट, बस यू फाउंड द आइलैंड, तुमने वो आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट ही शाउटेड, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे आंखों के सामने था। दे कोस्ड एज बिग एज द बैटलफील्ड, बहुत बड़ा दिख रहा था बैटलफील्ड जैसा। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, तो मैंने जब देखा उसको तो मुझे राहत सा महसूस हुआ। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वो छोटा सा वोल्केनिक रॉक था, आइलैंड था, विथ लिटिल, उसमें कोई वेजिटेशन नहीं था, तो मोस्ट, लेकिन वो सबसे अच्छा सुंदर आइलैंड था इनके लिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने से ही इनकी जान बच सकती थी। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, उस रात को हमने वहीं एंकर किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसमें उस आइलैंड में सिर्फ 22 इनहेबिटेंट थे, लोग थे आइलैंड के आए उन्हें हेल्प करने के लिए। उसके बाद विथ लैंड अंडर आवर फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जब मेरे पैर के नीचे ज़मीन आया दोबारा से तो मैं फिर से खुश और आशावादी हो गया। अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, तो सबके लिए एक चलिए ये एक अच्छा ये था कि वो पहुंच गए एक आइलैंड पे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड, मुझे 7 साल की बच्ची के बारे में पता, ओल्ड गर्ल के बारे में, जो कि मुझे वरी नहीं करना चाहती थी, ये बता कि उसे सर में चोट लगा हुआ है। बाद में उसे माइनर ऑपरेशन हुआ, 6 माइनर ऑपरेशन हुए, जो ब्लड क्लोट हो गया था आँखों के ऊपर, उसको निकालने के लिए। एंड ए 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और जो छोटा बच्चा था 6 साल का, वो मरने से डर नहीं रहा था। तो इन दोनों की बहादुरी, कॉन्फिडेंस जो है शायद उनको वहाँ तक पहुँचा पाया, अदरवाइज जो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच पाते इतने ख़राब शिप को लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।